तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। आश्रम के गुरु ने शिष्य से कहा कि जाकर भगवान को भोग लगाओ। दोपहर का भोजन बना है, इससे पहले कि सबको वितरित किया जाए, सबको दिया जाए प्रसाद के रूप, जाकर उसका भोग लगाओ। शिष्य गया, भोग की थाली रखी, प्रार्थना की, पर गुरु से प्रश्न पूछा, क्या भगवान वास्तव में हमारा भोग स्वीकार करते हैं? अगर करते तो थाली में जो भोजन है वो कम हो गया होता, वो उतना के उतना ही है। इसका अर्थ उसने भोजन
स्वीकार नहीं किया और आप कहते हो कि वो भोजन स्वीकार करता है। कैसे? भक्ति में 3 शब्द है, एक भोग, एक नैवेद्य, एक प्रसाद। तीनों में क्या अंतर है? भोग, नैवेद्य, प्रसाद। जो भगवान को लगाया जाता है वो भोग, जो भगवान स्वीकार करता है वो नैवेद्य, और फिर वो नैवेद्य जब सबको बांटा जाता तो वो प्रसाद बनता है। गुरु कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। फिर दोपहर में शिक्षा की क्लास चालू होती है, शास्त्र, उपनिषद, और गुरु एक श्लोक उन सब बच्चों को सिखाते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। और गुरु कहते हैं इस सबको, इसको रट लो। सभी बच्चे रटने में लग जाते। और शाम को गुरु फिर पूछते हैं, वो श्लोक याद है? उसी शिष्य से जिसने कहा था कि भगवान भोग स्वीकार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि भोग तो उतना ही रह जाता है। उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे पढ़ लिया, याद कर लिया? वो कहता है याद कर लिया। तो जब तुमने उसे याद कर लिया तो जिस किताब से याद किया, क्या उसमें वो अभी भी है? जिस ईशोपनिषद से उसको याद किया, उस उपनिषद में, उस किताब में क्या वो श्लोक अब भी है? क्योंकि तुमने उसे याद कर लिया, वो तुम्हारे मन में है। शिष्य कहता है हाँ, मेरे मन में वो सूक्ष्म स्थिति में है और स्थूल किताब में वो स्थूल स्थिति में। गुरु कहते उसी तरह वो भोजन स्थूल अवस्था में वहां विद्यमान है, परंतु सूक्ष्म में भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। तो मुरली तो वहीं रहेगी और मुरली के शब्द भी वहीं रहेंगे, परंतु उन शब्दों को क्या कर लेना है? उस किताब से उन शब्दों को चुरा लेना है, हाईजैक। शब्द किताब में ही रहेंगे, परंतु वो सूक्ष्म स्मृति के स्वरूप में हमारे मन में समा जाए, हमारे मन का एक हिस्सा बन जाए। ये संपूर्ण है, वो संपूर्ण है, और वो संपूर्ण ही है, और संपूर्ण से संपूर्ण निकालो तो जो बचता है वो भी संपूर्ण ही है। वो किताब संपूर्ण ही है, अव्यक्त मुरली से अव्यक्त मुरलियों से अव्यक्त मुरलियों की सारे शब्द निकाल लो और सारी मुरली याद कर लो, फिर भी वो मुरली कम नहीं होगी। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावपूर्णमादाय शिष्यते। संपूर्णता से संपूर्ण निकालो तो जो बचता है वो भी संपूर्ण ही बचता है। तो स्थूल में वो वहीं रहेगा, सूक्ष्म में वो मन में समा जाए। वो सारे शब्द, वो सारी मुरली। किसको देखा आज बाबा ने? किसको देखा? तो एक मेडिटेशन करेंगे। मैं भाग्यशाली हूं। आंखें बंद और अनुभव। मैं भाग्यशाली हूं। अपने भाग्य को याद करेंगे। मैं भाग्यशाली हूं। दूसरा, मैं सौभाग्यशाली हूं। ऊपर से सौभाग्य की किरणें
मुझे प्राप्त हो रही है। आंखें बंद, अनुभव। तीसरा, मैं पदम भाग्यशाली। चौथा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। और अभी दोनों हाथ घुटनों पे ऐसे रखकर, आंखें बंद कर कर इन 4 समानों से ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसकी अनुभूति। मैं भाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, मैं पदम भाग्यशाली, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली। ओम शांति। याद हो गया? हो गया ना? सिंपल है। फिर से एक बार, मैं भाग्यशाली, सभी बोलेंगे, मैं भाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं पदम भाग्यशाली हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। और उसके बाद में हाथ दोनों घुटनों पर, हथेली ऊपर, ऊर्जा की अनुभूति। तो बाबा ने कहा, भाग्य विधाता एक है, विधाता एक है, खुला भंडारी है, भोला भंडारी है। और खजाने कैसे हैं? अनगिनत। खजाने कैसे हैं? अखूट। खजाने कैसे हैं? बिना कोई चौकीदार के। और समय कौन सा है? एक ही है। और वेला कौन सी है? एक ही है। और कितना ले सकते? जितना चाहे उतना ले सकते। फिर भी क्या? फिर भी नंबरवार है। कोई भाग्यशाली बन रहा है, कोई पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली। और इस समय को भी वरदान है, ड्रामा के इस समय वरदान है। सबको सब दिया जा रहा है, एक साथ दिया जा रहा है, एक समय दिया जा रहा है। और देने वाला भी दे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ देते जरूर है। कोई कंडीशन नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई मेहनत भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं। इस विधि में, ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। संसार में अगर कोई ग्रहचारी बैठ जाए तो उस ग्रहचारी को निकालने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो जो भी करते हैं वो अल्प बुद्धि, अल्पकाल के जो होते हैं सिद्धि वाले, उनके पास जाते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, अल्पकाल की प्राप्ति कराते हैं, और कोई गारंटी नहीं। फिर भी पैसे तो लोग खर्च करते ही है, जाते हैं ना, किसको हाथ दिखाते हैं, किसको कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ पर विधि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मेहनत नहीं, यहाँ पर खर्चा नहीं, और तीसरा क्या नहीं? और क्या नहीं? खर्चा नहीं, मेहनत नहीं, और तीसरा और एक पॉइंट है मुरली में। धक्का नहीं। तीसरा है धक्का। यहाँ धक्का खाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ धक्का नहीं खाना पड़ता, वहां धक्का खाना पड़ता है। यहाँ खर्चा नहीं करना पड़ता, वहां खर्चा करना पड़ता है। शायद उसी की वजह से उसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि व्यक्ति को जब फ्री में मिलता है तो उसका महत्व नहीं होता है। जब लाइन में लगो, जितनी वियर्ड, जितना कठिनाई हो, अगर कोई ये कहती है कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारा इलाज कर सकता है, पर वो एकदम दूर जंगलों में रहता है, अकेले रहता है, और वहां पर वो अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है, और उसका महीने में एक ही दिन फिक्स्ड है, और उतने ही टाइम में पहुंचना है, और वो जो देगा ना वो भी अजीबोगरीब देगा, तो लोगों का फेथ और बढ़ता है। जितनी ट्रीटमेंट की विधि अजीब हो, उतनी ही
इलाज कारगर होता है। कारगर कब होता है? जब विधि अजीबोगरीब हो। चलते चलते अगर कोई कहे मुझे ये तकलीफ है और कोई ट्रीटमेंट लिख के दे, वो काम थोड़ी करती है। जब वही व्यक्ति क्लिनिक में बैठे हैं और बहुत बड़ी फीस ले और वेटिंग लिस्ट हो अपॉइंटमेंट मांगने पर भी ना मिले, तब जाके वही ट्रीटमेंट काम करेगी। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या की गई? एक स्त्री एक पुरुष दोनों को, अगर तुम्हारी शादी हो गई चलो जाओ, ऐसे थोड़ी ना विश्वास बैठता है। कंडीशनिंग लगती है, बैंड बाजे घोड़ा बारात भोजन, ये सब होता है कंडीशनिंग, और ये जरूरी भी है। तो ये सारी कंडीशनिंग। तो यहाँ पर सब कुछ मिला है। एक बाप है, एक विधाता है, एक भाग्य विधाता है। देने की विधि भी सबकी सबको एक ही है। जितना चाहे उतना ले सकते हो। चौकीदार नहीं है, खजाने खुले हैं, सामने हैं, सर्वश्रेष्ठ है। विधि भी सबको एक ही दी गई, चाबी भी एक ही दी गई है। समय भी, समय को भी वरदान है, वेला समय ड्रामा सब कुछ। फिर भी क्या? नंबरवार। ये नंबरवार शब्द ईश्वरीय लिटरेचर में ही आया है, हिंदी साहित्य में, और कहीं हमने देखा नहीं है। नंबरवार, सभी महान हो पर बाद में नंबरवार, सभी श्रेष्ठ हो नंबरवार, सभी स्वर्ग के अधिकारी हो परंतु नंबरवार। प्रॉब्लम सब एक दूसरे से आगे है। तो बाबा ने कहा एक ही तो चाबी है और एक ही विधि है, और वो चाबी और वो विधि क्या है? और वो विधि भी एक ही शब्द की है। कौन सी? मन मना भाव। आज की मुरली बतानी है बाबा। उससे भी पहले आज की मुरली से एक पावरफुल होमवर्क है, और वो है भाग्य। ये शब्द बाबा ने कहा है। तो भाग्य की तुलना बाबा ने किन किन बातों से की है? ऐसी 21 बातें लिखनी, और जो बातें अभी हम बताएंगे वो छोड़कर। भाग्य की कलम, भाग्य का सितारा, क्या क्या बताओ? अच्छा याद नहीं है भाग्य की तुलना कहाँ कहाँ की गई है, किस किस से की गई? भाग्य का, भाग्य की किताब, भाग्य की चाबी, भाग्य का सितारा, और हाँ याद ही नहीं है भाग्य की कलम, भाग्य की लकीर। पर जो शब्द बोलेंगे वो होमवर्क में लिखना नहीं है। भाग्य की रेखा, भाग्य की कलम, भाग्य की खिड़की, भाग्य का दरवाजा, भाग्य की तस्वीर, भाग्य का सितारा, भाग्य का सूर्य चमका है, भाग्य का प्रकाश, भाग्य की खिड़की, दरवाजा। तो ये सारे छोड़कर तो भाग्य के मेटाफर, इसको कहते हैं इंग्लिश में मेटाफर। तो भाग्य की तुलना, भाग्य का कंपैरिजन किन किन रूपक, किन किन चीजों से किया गया है सारी मुरलियों में। अलग अलग मुरलियां देखो तो किसी में भाग्य की लकीर है, किसी में भाग्य की कलम है, किसी में भाग्य का सितारा है, भाग्य की किताब है, भाग्य का द्वार खुला है तुम्हारा, भाग्य का सूर्य उदय हुआ है, और भाग्य का तिलक तुमको दिया गया है बाबा ने। और वो जो जिससे कंपेयर करोगे वो वस्तु होना चाहिए, ठीक है ना? वो वर्ब नहीं होना चाहिए, वो वस्तु होना चाहिए। भाग्य का ताज, भाग्य का तख्त, भाग्य का तिलक, भाग्य का सुहाग, और भूल गए क्या बताओ? भाग्य का श्रृंगार, भाग्य का सूर्य, भाग्य का सितारा, भाग्य का चंद्रमा। किताब बोल दिया, जब बोला था तब क्या कर रहे? तो ये सारे भाग्य जो है बहुत सारी चीजों से कंपेयर किया गया है।
भाग्य का, मुरलियों में और बाहर भी, उस टाइप का नहीं। तो पहला काम क्या है आज का? भाग्य का कंपैरिजन किन किन नाउन से किया गया है। वर्ब नहीं होना चाहिए, क्रिया नहीं आनी चाहिए उसमें, वस्तु होनी चाहिए वो। जैसे सितारा जो बताए, किताब, कलम, लेखन, ये सब उस टाइप का नहीं जो मुरली में आया है लगभग वो वाले। तो ये सबसे पहला काम। दूसरा क्या कहा बाबा ने? एक ही विधि है और एक ही चाबी है। कौन सी चाबी है और कौन सी विधि है? बाबा, ये एक शब्द। अब पर इस चाबी में 3 प्रकार की प्रॉब्लम है। ये चाबी अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? क्योंकि एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न है। जब जब लेफ्ट टर्न करते हो तो चाबी उल्टी लगा देते हो तो अटक जाती हो, फिर दरवाजा खुलता नहीं। वैसे तो कहा है कि चाबी की जरूरत ही नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। एक मुरली में है तो खजाना सामने है, इसमें चाबी कहाँ है? बहुत सारी मुरलियां है जिसमें कहा चाबी नहीं है, खुला खजाना है। तो राइट और लेफ्ट कौन कौन सा है? राइट मतलब स्वचिंतन जब करोगे तो राइट चाबी, पर चिंतन जब करोगे तो लेफ्ट, स्वयं को बदलने की कोशिश करोगे तो राइट, बदला लेने की कोशिश करोगे तो लेफ्ट। तीसरा 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 मुरली में क्या है? 4। स्व परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो राइट, और पर परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो लेफ्ट। चौथा, काम मेरा, नाम बाबा का, जब ये कहोगे तो राइट, काम बाबा का, नाम मेरा, तो लेफ्ट। ये 4 बातें हैं। तो आज का होमवर्क नंबर 2, ऐसी 7 बातें लिखनी है दिनचर्या की, जो उधर डायग्राम है, राइट टर्न की, लेफ्ट टर्न की, जब हम राइट टर्न कब लगाते और लेफ्ट टर्न कब लगाते, ये 4 छोड़कर जो मुरली में आया है। हाँ, कोई भी हो सकता है वो। राइट टर्न कब लग जाती है और लेफ्ट टर्न, है दोनों ही कर्म, सेवा ही, परंतु राइट टर्न लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेफ्ट टर्न। जैसे भक्ति में भी क्या कहते हैं? जब प्रभु प्रेम या भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब वो भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख उपवास बन जाता है। जब जल में प्रवेश करती है भक्ति तो जल चरणामृत बनता है। जब यात्रा में प्रवेश करती है भक्ति तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और जब कर्म में प्रवेश करती है तो कर्म सेवा बन जाता है। जब मनुष्य में प्रवेश करती है तो देवता बन जाता है। जब चिट-चैट में प्रवेश करती है तो वो चिट-चैट सत्संग बन जाता है। भक्ति अर्थात परमात्मा प्रेम। तो राइट और लेफ्ट है दोनों ज्ञान की ही बातें, परंतु उल्टा पुल्टा करते थे। अहंकार, मैं कर रहा हूं, ब्रह्मा कुमारी इसका सहारा लेकर स्वयं की महिमा, इसकी आड़ में ब्रह्मा कुमारी के बहाने मेरा भला। तो राइट कीज और लेफ्ट की। दूसरा गड़बड़ कहाँ है? डबल कीज। तुमको लगानी कितनी है? डबल। एक तुम याद और एक बाप की याद, 2। अगर एक ही लगाओगे, बाबा की जरूरत ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर सकता हूं, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, हाँ, वो आगे है, वो इधर चल रहे अभी हम डबल की, वो खंडित में है, वो तीसरा है। तो डबल की मतलब उधर से भी इधर से भी। जैसे बैंक में 2 होते हैं ना, एक उनके पास एक हमारे पास, दोनों जब लगेंगे तब लॉकर खुलेगा। तो यहां पर भी बाप की याद भी और मेरी भी याद, दोनों तब लगेगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? चाबी तो है परंतु खंडित है। यहां पर बात कही है ब्रह्मा की,
कि हमारा सारा कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से। पर बाबा ने यहाँ 3 बातें और बताई है। पहली, नाम क्या है तुम्हारा? शिववंशी नाम है या ब्रह्मा कुमार नाम है? शिववंशी कहते हो अपने आप को, खाली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो एक तो नाम। दूसरा, एडॉप्ट तुमको किसके द्वारा किया है? ब्रह्मा के द्वारा। और तीसरा, मैं थोड़ी ना आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं बैठूंगा ऊपर। सतयुग में नॉट अलाउड, शिव बाबा अलाउड नहीं है, पर पता सब है वहां क्या होता है। उसको पता सब कुछ है। हाँ, ऊपर बैठ के कैसे देखेगा, वो भी एक प्रश्न है। वो कहता है बिना शरीर के मैं ना बोल सकता हूं ना मैं देख सकता हूं। टीवी कहाँ, परम धाम में थोड़ी है, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में, सतयुग में सूक्ष्म वतन है ही नहीं। ज्ञान के कुछ राज राज ही रहेंगे। यही इस ड्रामा की शोभा है। सारा थोड़ी ना तुमको बताएंगे, कुछ तो रखेंगे अपने पास। जितना मुरलियों में बताया उतना समझो पहले। ये जब पूरा हो जाएगा तब आना, फिर आगे की बातें बाद में बताऊंगा। सारी बातें, सारे राज नहीं खुलते और खुलने भी नहीं चाहिए। कुछ राज राज ही रहेंगे। वन ऑफ द गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स आर हिज अनआंसर्ड प्रेयर्स। परमात्मा की तरफ से सबसे बड़ी सौगात कौन सी है? अनुत्तरित प्रार्थनाएं। हमने उससे कुछ पूछा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उससे प्रार्थना की, उसने नहीं दिया। हमने उसके सामने अर्जी डाली पर वो मौन रह गया। उसी में परम कल्याण है। तो ब्रह्मा, कौन सी बात बताई यहां पर? ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा द्वारा ही अडॉप्ट होता है। ब्रह्मा ही प्रारब्ध के, राज्य भाग्य के प्रारब्ध में तुम्हारा साथी कौन होगा? ब्रह्मा। बाप का परिचय भी, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ 3 बातें बताई है। तो इससे चाबी क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेना देना उससे है। पर इसका एक और रूप भी है। उसको भूल गए और इसी में फंस गए। वो निराकार को भूल ही गए, केवल साकार में ही फंस गए। ये भी गड़बड़ है। फिर इसने जैसा जैसा किया, वो भी स्थूल। उसने धोती पहनी तो हम भी धोती पहनना चालू करें। उसने शॉल ओढ़ी तो हम भी शॉल ओढ़ना चालू करें। उससे कुछ नहीं होगा। स्थूल में बाहरी कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। ये जो फॉलो फादर है, ये भी बहुत गहरा शब्द है। उसमें 3 बातें: अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन। अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन। अनुकरण अर्थात खाली कॉपी करना, मिमिक। जैसे उसने किया वैसे हमने करना। वो जो कपड़े पहनेगा वो वैसे, जो एक्टर्स को करते हैं ना, स्थूल अभिनेता अभिनेत्री को। युवक क्या करते हैं? उन्होंने उसको चलते चलते यहाँ पैंट फट गया होगा, जीन्स, तो उसने पहना तो उसको लगा ये फैशन है, और तब से फैशन चल पड़ी। तो यहाँ घुटनों के पास फटी हुई जीन्स। वो कहते क्यों पहनते हैं ऐसा? वो कहते हैं ना, थोड़ा दिमाग को हवा लगनी चाहिए। तो उसने किया तो सारी दुनिया करती है। वो है बिना सोचे समझे केवल अनुकरण। उसके बाद है अनुसरण, और फिर है अनुगमन। अनुसरण अर्थात एक्शंस को कॉपी करना। उसकी जो एक्शंस है, क्रियाएं है, उसको। और सबसे ऊंचा जो है वो है अनुगमन। जिस पथ पर वो चला है, जो आचरण उसने किया है, वो करना। तो फॉलो फादर के 3 अर्थ है, पर असली अर्थ कौन सा है? जो उसने सोचा, चिंतन किया, जिस स्थिति, जो उसकी स्थिति रही, जो उसके संस्कार रहे, उस संस्कारों को धारण करना। खाली उसकी पूजा नहीं करना। उसकी पूजा करने से उसे कोई खुशी नहीं होगी।
खुशी होगी क्या? दादी प्रकाश मणि की हम मूर्ति बनाए और उसकी रोज डेली नियमित रेगुलर और एक आरती भी बना दे दादी की और विधि पूर्वक पूजा चालू कर दे और उसको बताए भी और सबको भी बताए मैंने बनाया मंदिर दादी का, तो दादी खुश होगी क्या ऊपर से? क्योंकि उसमें दिखावा ज्यादा है। वो व्यक्ति को तो एक टूल बनाकर यूज किया गया है बस। मंच पर से संचालक अनाउंस करता है, वही कहता है कि अनाउंस तो कर दो कम से कम कि चंदा मैंने दिया है, राम कथा चल रही है। वो कहता है कि इस राम कथा के लिए सबसे भारी जो धनराशि दी गई है किसी एक व्यक्ति ने दी है, पर उसको खुशी नहीं होती। वो कहता है कि कुछ और बोलो कि वो व्यक्ति इस समय इसी सभा में बैठा है, इतना तो ऐड कर दो उसमें। तो कहता है ये जो राम कथा के लिए जो धनराशि मिली है, जो चंदा मिला है, जो डोनेशन आया है, वो जिस व्यक्ति ने दिया है वो महान विभूति आज इस समय यहीं बैठी हुई है, पर उसमें भी तो खुशी नहीं होती है। वो कहते थोड़ा और बोलो, कुछ स्टेज पर हो इतना तो बोल दो। तो जो महान विभूति जिसने इस राम कथा के लिए पैसा दिया है, चंदा दिया है, धन दिया है, वो इस समय स्टेज पर ही बैठा है, इससे भी तो खुशी कहाँ हुई? थोड़ा और बोलो, इस समय जिस व्यक्ति ने, महान विभूति ने जो धन दिया है, दान दिया है, वो मेरे राइट में बैठा है, कम इतना तो बोलो। उससे भी खुशी नहीं हुई, संतुष्टि थी। वो जो व्यक्ति जो महान विभूति है, जिसने इतनी महान दान दिया है इस राम कथा के लिए, वो इस समय यहीं पर बैठा है, वो इस समय स्टेज पर बैठा है, इस समय मेरे राइट में बैठा है और मेरे से तीसरे नंबर की सीट पर बैठा है। इसे कहा जाता है गुप्त दान। पर मेरा नाम नहीं लिखना कहीं पर, मेरा नाम कहीं पर भी आना नहीं चाहिए। गुप्त दान। ये जो 1 करोड़ का चेक मिला है जिस व्यक्ति के से इस कथा के लिए, ये उसके द्वारा है। और जब चेक बैंक में लेने गए तो उसमें साइन ही नहीं है, क्योंकि गुप्त दान है। जो चेक दिया है क्योंकि नाम नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है? दिखावा। तो आज की मुरली से क्या क्या काम करने हैं? पहले तो भाग्य शब्द जो है उसका कंपैरिजन क्या क्या है वो, दूसरा ये राइट और लेफ्ट की, दूसरा और तीसरी जो एक्टिविटी बताइए आज, कौन सी एक्टिविटी? मैं भाग्यशाली हूं, अनुभव। उसके बाद में मैं सौभाग्यशाली हूं, अनुभव। जितना बड़ा हाथ कर सकते हो उतना ज्यादा भाग्य आएगा। और भाग्य लेना है ऊपर से, भाग्य आजा 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 आजा। तो भाग्य, मैं सौभाग्यशाली हूं। तीसरा पदम भाग्यशाली हूं। चौथा मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। और लास्ट में उसकी ऊर्जा की अनुभूति। तो आज के 3 काम हैं, करेंगे। तो आज की एक्टिविटी, बाबा शब्द है, इसके बारे में सोचना है। इस शब्द में क्या क्या समाया हुआ है, कौन से अनुभव समाये हुए हैं, जीवन के कौन से अनुभव समाये हैं, जीवन की कौन सी यादें इस शब्द में समाई हुई है, यादें, अनुभव, प्यार, क्या क्या समाया हुआ है। ओम शांति। सर्व खजानों की चाबी बाबा है। अभी हम 3 मिनट्स का एक्टिविटी करेंगे। हम 3 मिनट्स का मैं एक्टिविटी करेंगे। हम सर्व खजाने बाबा जो दिया है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में चलन में दिखना है ना, सिर्फ कॉमन सेंस के द्वारा ही हम दिखाते हैं। कॉमन सेंस एक छोटी सी खजाना है, हम यूज करते या नहीं हम नहीं सोचेंगे, हम दूसरों को बहुत तुरंत मना जल्दी हम पॉइंट आउट करेंगे। अभी हम 3 सिचुएशंस, 3 परिस्थितियों को याद करेंगे, कहाँ हम दूसरों को पॉइंट आउट किया है, परिचिंतन किया है, अभी हम याद करना है। बाबा शब्द चाबी है ना, चाबी माना उनको सुनाना है, नहीं तो शेयर करना है। शेयर करके पॉसिबल हो सके तो लिखना है, सॉरी बाबा, सॉरी सर, ब्रदर और बहन का नाम लिखना है, सॉरी।
3 सिचुएशंस ऐसे अभी याद करना है, लिखना है, बाबा को सुनाना है, शॉर्ट इन शॉर्ट लिखना है और माफी मांगना है। करेंगे अभी 3 मिनट्स। हाँ, यू कैन रिमेंबर। परचिंतन वाले सिचुएशंस, परचिंतन किया। 3 उसमें से 3 ही लिखना है, 3 ही लिखना है। चाबी, माफी मांगना ही कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ही एक छोटे सी खजाना है। चाबी है बाबा। थैंक यू। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।
निराकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति